सबसे पहले मैं तमाम पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी बात सुनने और हमारी बात जनता के दरमियान रखने के लिए यहां पर आए हैं। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी पार्टी के गठबंधन के साथियों, खास करके लोकदल के तमाम नेताओं और पदाधिकारियों का और महानदल के नेताओं का और पदाधिकारियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक साथ मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कांटेदार पेड़ को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया है। जाहिर है, दूसरी बात ये तमाम नेताओं का, अपने बड़े भाई महबूब अली साहब का, जिनकी ज़िम्मेदारी में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और उनके सहायक ज़िम्मेदार जनाब छोटे भाई कमाल अख्तर साहब का, कि जो सिपह सालार बनकर इस मैदान में उतरे हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल और स्वागत करता हूं। ये तारीख़ी और ऐतिहासिक दिन है जिसमें 2022 की फतह का, कामयाबी का इतिहास लिखने जा रहा है। और मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि 2022 की समाजवादी लोकदल और महादल गठबंधन की बनने वाली सरकार की कामयाबी की जो किताब लिखी जा रही है, उसका पहला अध्याय नौगांवा सादात की विधानसभा की कामयाबी के नाम पर होगा। जहाँ तक आज का ताल्लुक़ है, जब मैं ब्रजघाट पर आया तो वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पुलिस प्रशासन, पूरी काली सड़कें खाकी वर्दी से पटी पड़ी थी। ये इतनी भीड़ इस बात का सबूत है कि चुनाव होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार को कबूल कर लिया है। और आज की तारीख 9 तारीख है, जो नामांकन पत्र की पहली तारीख है, और आज तक भारतीय जनता पार्टी की ये हिम्मत नहीं हुई कि अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर सकें। ये चुनाव किसानों की लड़ाई का चुनाव है। ये चुनाव नौजवानों की आवाज़ बुलंद करने का चुनाव है। ये चुनाव माँओं और बहनों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार का बदला लेने का चुनाव है। जाहिर है, गरीब किसान, भूखा नौजवान और बेइज्जती झेलने वाली महिला शासन और प्रशासन के सामने आंखों में आंखें मिलाकर अपनी ताकत का इजहार नहीं कर सकती। वो अपना गुस्सा और अपनी ताकत सिर्फ और सिर्फ उसके विरुद्ध वोट देकर और उनको सत्ता से बेदखल कर कर ही दे सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि लोकदल के हमारे साथियों की मदद से, महान दल के हमारे भाइयों की मदद से, समाजवादी पार्टी के सिपाहियों की मदद से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नौगांवा सादात विधानसभा के ज़रिए से एक बहुत बड़ा शौक और बहुत बड़ा झटका मिलेगा। और यहाँ से ही किताब लिखने का जो अध्याय शुरू होगा, उसका पैगाम
योगी सरकार से मोदी सरकार तक जाएगा। किसान जो 6 साल से नौकरियों का इंतज़ार कर रहा है, किसान जो अपनी आय के दुगने के ख्वाब दिखाकर उनके वोटों को खरीदा और बेकायदे से लिया गया था, इंतज़ार कर रहा है 3 तारीख का कि 3 तारीख को रात दिन 1-1 मिनट गिन गिन के कि 3 तारीख आए और हम भारतीय जनता पार्टी को 2022 का ट्रेलर दिखाने का काम करें। मुझे यकीन है और मैं बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूं कि जिस सरकार ने जुमलों के साथ सत्ता को हड़पने का काम किया था, कभी गंगा की सफाई की जगह किसानों के बैंक की और गरीबों की जेबों की सफाई करने का काम किया है। इन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। बेटियों की इज्जत बरसरे आम नीलाम हो रही है। उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को, चाहे वो किसानों के सबसे बड़े नेता का वारिस जैन चौधरी जी हों, अगर वो भी आवाज बुलंद करते हैं तो उनकी राजनीतिक विरासत के वारिस पर भी लाठियां मारने का काम करते हैं। लाठियां बदन पे लगती है, लेकिन पूरा समाज को बेइज्जत करने का काम किया जाता है। जब लाला लाजपत सिंह के ऊपर अंग्रेज़ों ने लाठियां चार्ज की थी, तो एक लाला लाजपत राय के सर पर लाठी नहीं लगी थी, बल्कि हर हिंदुस्तान की बेइज्जती करने का काम अंग्रेज सरकार ने किया था। आज उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए लोग हमारे आवाज उठाने वालों पर लाठियां चार्ज कर रहे हैं। कोई जवान की आवाज उठाता है तो जवान पर लाठियां चार्ज करते हैं। कोई मजदूर की आवाज उठाता है तो मजदूर की, कोई लड़कियों की बेइज्जती की, महिलाओं की बेइज्जतियों की आवाज उठाता है तो उस पर लाठी चार्ज। शायद यही हिटलरशाही है और यही डिक्टेटरशिप है। गांधी के देश में, चौधरी चरण सिंह के देश में, नेताजी माननीय मुलायम सिंह के देश में, याद रखो, चंद दिनों बहकाकर आप सत्ता की कुर्सी पे तो बैठ सकते हैं, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर उसी सत्ता की कुर्सी की चूल्हे हिलाने का काम जनता ने करने का काम नौगामा सादात से शुरू कर दिया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी तमाम जनता से कहना चाहता हूं कि बहकावे में नहीं आए। ये चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही, समाजवादी, लोकदल और महान दल गठबंधन का नहीं हो रहा, बल्कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की ए टीम के साथ बी टीम का भी हो रहा है। लेकिन अब जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को अब पागल नहीं बना सकते। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नहीं 2-2 बार मिलकर उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी के साथ बीएसपी और बीजेपी की सरकार बनी। जब हम ख्याल होते हैं, जब हम मिजाज होते हैं, तभी बराबर में बैठा जाता है और तभी हाथ से हाथ मिलाया जाता है और सरकारें बनाई जाती हैं। ये काम सिर्फ समाजवादी पार्टी को हासिल है कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी से किसी जगह समझौता करने की बात तो अलग, कहीं पे हाथ मिलाने का काम का सोचा तक नहीं है। मायावती से मिलाया था क्या? कहा अभी फिर आपके लिए चुनौती है मायावती के जो प्रत्याशी हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? बात ऐसी है कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हमसे पहले जनता बता रही है कि मायावती जी ने इस बार तो कमाल किया है बीएसपी ने कि ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो 4 साल में 3 बार बीजेपी के हाथों के बिका है। 4 साल में 3 बार, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ उनकी सपोर्ट में जो है वो विधान चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष बने हुए हैं। उनकी सपोर्ट में आज भी इनका वोट है। आप पता लगाइए,
दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जनता, समाजवादी पार्टी के लोग, लोकदल के लोग, महान दल के लोग और मेरी पूरी विधानसभा की जनता ये जानती है कि ये बी टीम का काम ये है कि हमारे 2-4 हज़ार वोट भी बटें तो भारतीय जनता पार्टी को उसका थोड़ा सा कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के और हमारी लोकदल के, महान दल के तमाम कार्यकर्ता और तमाम आवाम, हर वर्ग का आवाम बस इंतज़ार कर रहा है 3 तारीख का कि जिन्होंने जुमला बोला था अब हम उन पे हमला बोलेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपका नामांकन कौन सी तारीख में है? नामांकन हम तय करेंगे 13 से 15 के बीच में कहीं करेंगे या और आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे इसका। तो 2 चीज़ें होती हैं अंग्रेज़ी में, एक बैड होता है, एक वर्स्ट होता है, एक बहुत बुरा होता है, एक कम बुरा होता है। तो कभी कभी बहुत बुरे को हराने के लिए कम बुरे से हाथ मिला लिया जाता है। तो शायद हमारा एक्सपीरियंस भी यही था कि बहुत बुरी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उससे थोड़ी सी कम बुरी को हराया था। लेकिन जी, बीजेपी से ज़्यादा तो बसपा बुरी थी। बस वही तो बता रहा हूँ कि दोनों जो हैं एक ही सिक्के के। लेकिन क्या था कि उसको उस वक्त ये पोजीशन थी कि बेस्ट, वर्स्ट और बैड की जगह हमें चूज़ करना था कि हम वर्स्ट को लेते हैं या बैड को लेते हैं। तो जाहिर है हमने बैड को पकड़ लिया और वर्स्ट को अलग कर दिया। जाहिर है कि यहाँ पर बहुत बड़े मुद्दे ये हैं। पहली बात तो हम ट्रेलर के तौर पर यहाँ पर जीतना चाहते हैं और 2022 में हमारी सरकार बनी, ये रिकॉर्ड में रखना, लिख कर भी और रिकॉर्ड में भी और चला देना। अगर हम झूठ बोलें तो नौगांवा सादात विधानसभा में जितनी समस्याएं हैं जो मैंने चाक आउट की हैं उनको 1 साल के अंदर अंदर समाधान करने का काम किया जाएगा। पहली समस्या ये है कि हमारा नौजवान जब पढ़ना चाहता है तो पढ़ने के लिए या तो उसे दिल्ली जाना पड़ता है या बॉम्बे या अलीगढ़। तो हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी का काम करेंगे, बनाने का काम करेंगे अपनी विधानसभा में कि ताकि वो यूनिवर्सिटी बने और हमारे विधानसभा, हमारे ज़िले का कोई भी बच्चा, ना अमरोहा, हमारे विधानसभा का कोई बच्चा न दिल्ली, न मुरादाबाद, न बॉम्बे में जाए, घर से निकले वहीं पढ़ाई ख़त्म करे। दूसरा काम जो हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी का नौजवानों का है, एक बहुत बड़ा हम यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आएंगे ताकि हमारे 10-20 हज़ार लोगों को उस एक प्रोजेक्ट में नौकरी लग सके। तीसरी चीज़ ये है कि जब हमारे यहाँ कोई गरीब जो है बीमार हो जाता है तो वो बीमार हार्ट के ऑपरेशन के लिए या और किसी ऑपरेशन के लिए उसको दिल्ली जाना पड़ता है और दिल्ली जाने के लिए उसे ज़मीन बेचनी पड़ती है या माँ बहनों के जेवरात बेचने पड़ते हैं या अपनी पूंजी जो जोड़ी है वो ख़त्म हो जाती है और वो पैदल हो जाता है। हमारा काम सबसे पहला ये होगा कि हम यहाँ पर ऐसा एक हॉस्पिटल बनाएंगे कि हमारा कोई बीमार किसी और जगह नहीं जाए और उसका कम से कम पैसे में इलाज हमारे विधानसभा या हमारे ज़िले में हो सके। डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? अभी पहले बनने तो दो, डॉक्टर कहाँ से लाएंगे, एक्सरे मशीन कहाँ से लाएंगे, बने हुए हैं उनमें पूर्ति ना हो पाई है। एक्सरे मशीन कहाँ से लाएंगे। पहले 5 साल सरकार में रहे हैं। 5 साल सरकार में रहे। हमने नौगांवा सादात में हमने हमेशा डॉक्टर रखा, एक MBBS डॉक्टर और 2 BMS डॉक्टर। साथी ने भी सवाल किया, आप 3 साल अब आए जनता के बीच में, इससे पहले लोग हम चुनाव अब हो रहा है तो अभी आएंगे। अगर आंसू कौन कब पूछोगे आप हैं लोग परेशान थे इस लॉकडाउन में, आप मेरा भाई जो है पूरे 1 साल से अभी तक एक बार भी दिल्ली नहीं गया। मेरी वालदा लेडीज़ की सर्विस के लिए, मेरा घर जो है वो गोडाउन बना हुआ था, उसके फ़ोटो पिक्चर आपको पता है कि हम गरीबों की मदद कर रहे थे। हम ऐलान करके नहीं करते क्योंकि ऐलान करें और फिर मदद करें। मेरा घर गोडाउन बना था, रोज़ाना सप्लाई थी और आज भी उस दिन से लेके आज भी आप किसी को भेज कर देखिए कि हमारे घर आज भी राशन का पूरा ज़ख़ीरा रखा हुआ है, डेली हमारे बढ़ता है। अच्छा मंत्री जी, ये बताइए कि आपने बताया कि मायावती कम दूरी